मधुरभाषा संस्कृतम्, मृदुलभाषा संस्कृतम्। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानेंगे संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाते हैं। हमने पिछले कई लेक्चर में सीखा अनुवाद के अंगों को, और इसके बाद हमने लकार संबंधी अनुवाद को जाना कि कैसे किसी वाक्य को देखकर पता चल जाएगा कि ये किस लकार से संबंधित है। तो इस प्रकार अनुवाद की श्रृंखला बहुत लंबी है और अब हम जानेंगे कारक विभक्तियों के अनुसार कि हमारे अनुवाद के क्या नियम हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें कारक और उनके चिन्ह और उनके योग में कौन सी विभक्तियां होती हैं, ये सबसे पहले जानना आवश्यक है। कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, कर्ण से तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से जुदाई पंचमी, संबंध का के की षष्ठी, अधिकरण में पर सप्तमी, संबोधन हे अरे संबोधन। तो इस प्रकार ये चार्ट हमारी बहुत हेल्प करता है। और तो आज का विषय हमारा क्या है, विभक्तियों से संबंधित हम अनुवाद कार्य सीखने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कुछ शब्द रूपों का ज्ञान हमें होना आवश्यक है। तत्का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के माध्यम से बहुत सारे शब्द रूप बना सकते हैं और उनके द्वारा हम अनुवाद कार्य बहुत सरलता से कर सकते हैं। तो चलिए, पिछले लेक्चर में तो कई बार कर चुके हैं और यहाँ पर भी एक बार रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। प्रथमा स तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तै। चतुर्थी क्या है, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। पंचमी क्या है, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य। षष्ठी तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयोः तेषु। तो इस प्रकार ये आपका तत् का पुल्लिंग शब्द रूप चला है। तो इसके बाद आपने बहुत सारे शब्द रूपों को जाना। आप एतत् का बना सकते हैं। इसके बाद हमने किम का शब्द रूप चलाया। आप सर्व का बना सकते हो, क्योंकि सर्व भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों से चल सकता है। एक संख्या के लिए आप बना सकते हो। इसी के माध्यम से हमने संज्ञा की अकारांत शब्द रूपों को भी जाना था, जैसे राम, बालक, यजत। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द रूपों को। प्रथमा कैसे चलेगी, सा ते ताः, ताम ते ताः, तया ताभ्याम ताभि, तस्यै ताभ्याम ताभ्य। पंचमी तस्याः ताभ्याम ताभ्य। षष्ठी तस्याः तयोः तासाम। सप्तमी तस्याम तयोः तासु। तो इस प्रकार आपने स्त्रीलिंग शब्द रूपों को जाना। अब आपने क्या करना है, एतद, इसी के माध्यम से आप एतद का शब्द रूप बना दीजिए। इसी प्रकार आप किम बना लेंगे। इसी प्रकार आप सर्व का चला सकते हैं और फिर आप अकारांत लता शब्द रूप चला सकते हैं। नदी शब्द रूप इसी को देखकर चला सकते हैं, बहुत कम अंतर के साथ। पुल्लिंग के माध्यम से नपुंसकलिंग शब्द रूप बना सकते हैं। आज के लेक्चर में हम जानेंगे चतुर्थी विभक्ति को। पिछले लेक्चर में हमने द्वितीय विभक्ति के प्रयोगों को जाना, तृतीय विभक्ति के प्रयोगों को जाना। तो आज हमारा विषय क्या है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या नियम हैं, किस प्रकार इसको याद रखना है। इसका चिन्ह क्या था स्टूडेंट्स, संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति। तो अभी हम क्या करेंगे, एक चार्ट से समझेंगे कि पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग और इकारांत, तुकारांत शब्द रूपों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कैसे करना है। और सबसे आसान इसके लिए है, क्या याद करना है, बस आप जिस मंत्र का प्रयोग सोमवार को करते हैं ना, ओम नमः शिवाय, तो बस उसमें क्या लगा है, ऑटोमेटिकली आपका शिवाय लगा है। तो ये आपकी चतुर्थी नमः शिवाय। ये भी आप आगे पढ़ोगे कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। शिवाय में क्या है, पुल्लिंग के एक वचन में आपकी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, जैसे देवः देवाय। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में एक समान चलेगा। छात्रः, साथ साथ बोलते रहिए, छात्राय। नरेशः नरेशाय, नायकः नायकाय। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रहा है ना आपको।
जहां जहां आपके डाउट्स हैं आप साथ साथ लेते रहें। गायकः गायकाय, लेखकः लेखकाय, कृषकः कृषकाय, गजः गजाय, पुस्तकम पुस्तकाय, धनम धनाय, जलम जलाय, पुष्पम पुष्पाय। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्त्रीलिंग का प्रयोग देखते हैं। अब देखिए स्त्रीलिंग के प्रयोग को भी जानना आसान है। यहाँ पे आपने देवाय, शिवाय, रामाय लगाया था। बस ये आई की मात्रा, डबल आई की मात्रा यानी याद रखनी है। बालकाय, महिला का क्या बनाओगे? महिलायै। लता का क्या बनाओगे? लतायै। ठीक है स्टूडेंट्स, यमुना यमुनायै। और इकारांत वाले में क्या करते हो आप? ई हटा देते हो। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगाओगे? य में दो मात्राएं, नद्यै नद्यै। और आपको बुक्स में देखिए ऐसे भी मिलेगा द्यै। ठीक है, बस इसका बड़े ध्यान से प्रयोग करना है, क्योंकि ये जो द्यै बनाते हो ना आप, ये है द के पैर में य। ठीक, और अधिकतर क्या होता है जल्दबाजी में हम ये बनाने की बजाय क्या बना देते हैं? घ बना देते हैं। ये इन दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, ये नद्य है और ये, इसलिए इसलिए ऐसा प्रयोग करना ज्यादा आसान रहता है और गलती भी नहीं निकलती। ये बना देव्यै। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुनि की क्या बनाओगे? मुन्ये, कवि कवये, रवि रवये, ऋषि ऋषये, साधु साधवे, भानु भानवे, प्रभु प्रभुवे और बंधु बंधवे। चार्ट आपके सामने बना दिया गया कि कैसे चतुर्थी विभक्ति को आपने याद रखना है। अब हम जानेंगे श्लोक के माध्यम से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कैसे और कहाँ किया है। प्रोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, प्रोपकाराय वहन्ति नद्यः, प्रोपकाराय दुहन्ति गावः, प्रोपकारार्थमिदं शरीरम। तो अब ये देख लीजिए, प्रोपकाराय प्रोपकाराय, ये आपकी क्या है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग लगा है। जैसे ओम नमः शिवाय किया था ना, वैसे चतुर्थी विभक्ति का यहाँ प्रयोग है। अब हम कुछ चार्ट के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। स शिक्षक पुस्तकम ददाति। अब आपको यहाँ पे हम पढ़ेंगे देने के योग में चतुर्थी विभक्ति। अब ओम नमः शिवाय कहने से भी एक नियम हो गया ना आपका, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी और देने के योग में भी आपकी चतुर्थी विभक्ति है। अब जिसको दे रहे हो, स शिक्षक पुस्तकम ददाति, शिक्षक में चतुर्थी लगाइए, शिक्षकाय। एक बार अभ्यास करें, भिक्षुक की बनाए, भिक्षुकाय। इस लिंग में कैसे बनाओगे? रमायै, ऐसे लगाया था ना, बस य के ऊपर डबल ए की मात्रा जोड़नी है। लता में लतायै। और भगिनी, और इसमें हमने क्या करना था? ई की मात्रा हटा के अक्षर आधा करके यही। देखिए एक बार, भगिन्यै सख्यै। ठीक है, अब वाक्य निर्माण करते हैं। स शिक्षकाय पुस्तकम ददाति, और इसके लिए आप एक यच्छति प्रयोग, ये दोनों प्रयोग चल सकते हैं, बहुत सरल है। स शिक्षकाय पुस्तकम यच्छति, स भिक्षुकाय धनम यच्छति, रमायै आभरणम, आभरण कहते हैं आभूषण को, लतायै फलम यच्छति, स भगिन्यै चित्रम यच्छति, स सख्यै शाटिकाम ददाति या फिर यच्छति। दोनों ही प्रयोग आपके शुद्ध और सरल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और प्रयोग करके देखते हैं। लता गोपाल मधुरम ददाति। ठीक है, अहम के साथ क्या प्रयोग करोगे आप? ददामी। और अगर इसी वाक्य के साथ आपके पास त्वम आ जाए तो आपको मध्यम पुरुष का प्रयोग करना है। लता गोपालाय मधुरम ददाति, और अहम के साथ क्या बनेगा? गोपालाय मधुरम ददामी। ठीक है, साथ साथ दोनों का प्रयोग करें। लता शिक्षकाय, शिक्षक को ग्रंथ देता है, शिक्षकाय ददा ग्रंथम ददाति, इसकी जगह आप यच्छति भी प्रयोग कर सकते हो, ददामी की जगह आप यच्छामी भी प्रयोग कर सकते हो। जैसा आपको सरल लगे आप वैसा प्रयोग कर सकते हैं। ममता का क्या बनाओगे? ममतायै टिप्पणीम ददाति या फिर यच्छति, अहम के साथ क्या लगेगा? यच्छामी। पुष्पा में पुष्पा यही बना देंगे, चतुर्थी लगा के धन्नम ददाति या फिर धन्नम यच्छति। भगिन्यै, न में य को जोड़ेंगे, ऐसे आधा अक्षर कर देंगे एक ही मात्रा से पहले। भगिन्यै सूचनाम ददाति, और हम के साथ यच्छामी या ददामी। श्रीमत्यै उपायनम, और मित्राय मित्राय संदेशम ददाति, हम के साथ ददामी। तो इस प्रकार आप वाक्य अनुवाद बड़े सरलता के साथ कर सकते हैं। अब हम चतुर्थी विभक्ति के नियम देख लेते हैं। अब आपने दा वाला तो देख लिया, ददाति। ठीक है, और जिसकी जगह हम यच्छति, दोनों का अर्थ ही देना है। और सबसे सरल चलता है स्टूडेंट्स यच्छ धातु, दा धातु यच्छति के रूप में बहुत अधिक सरल चलती है, तो यच्छति का प्रयोग आपके लिए सही है। और जो पेपर में अधिकतर वाक्य आ जाता है, राजा क्या करता है? ब्राह्मण को वस्त्र देता है।
ठीक है, धन देता है, फल देता है, तो देने के योग में आपकी चतुर्थी है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, जिसको दे रहे हैं वहां पे लगाओ पहले चतुर्थी। ओम नमः शिवाय की तरह याद रखिए, ब्राह्मणाय। ठीक है, राजा की नृपह बना लीजिए, राजा का राजा भी लिख दीजिए, वो भी शुद्ध है। वस्त्रम, अगर एक वस्त्र है तो वस्त्रम यच्छति। अब आप अनुस्वार का प्रयोग और म का प्रयोग साथ साथ अभ्यास जरूर करते रहें, कहाँ पे म लगाना है, कहाँ पे अनुस्वार। और अगर वस्त्र ज्यादा है तो वस्त्राणी यच्छन्ति हो जाएगा। ठीक है, ऐसे धन देता है, धन्नम यच्छति। ठीक, तो ऐसे हम यच्छन्ति संख्या ज्यादा होगी, वस्त्राणी यच्छन्ति। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं नमः। अभी आपने क्या, ओम नमः शिवाय, सबसे अधिक प्रयोग क्या आता है, ओम नमः शिवाय। ठीक, शिव को नमस्कार। अब आप नमः शिवाय लिख दीजिए, शिवाय नमः लिख दीजिए, दोनों ही शुद्ध हैं, क्योंकि अर्थ स्थान परिवर्तन करने से अर्थ परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा वाक्य क्या आता है, गुरु को नमस्कार। ठीक, ये वाक्य आपको परीक्षा की दृष्टि में बहुत अधिक पूछ लिए जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, ओम श्री गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। ठीक है, आपके जितने भी मंत्र हैं आप देखिए, उसमें नमस्कार के लिए हम चतुर्थी व्यक्ति का ऑटोमेटिकली प्रयोग करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं स्वस्ति माने कल्याण होना, और स्वाहा मतलब जैसे आप आहुति डालते हो अग्नि में, अग्नये स्वाहा। ठीक है, तो इस प्रकार जब यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं, आहुति डालते हैं, वैसे स्वाहा का प्रयोग करते हैं, तो वहां पे चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। स्वदा माने अन्नदान, अलम यहाँ पे समर्थ के लिए है, जिसका कम प्रयोग किया जाता है। आप अलम को तृतीय भक्ति के नियम में ही याद रखें, जिसका अर्थ होता है मना करना, और अगर समर्थ में आए तो चतुर्थी भक्ति को भी याद करना है। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, क्रुद्ध ध्रुव है, सबसे अधिक प्रयोग आपका क्रुद्ध का है, क्रोध करता है। जैसे पिता पुत्र पर क्रोध करता है। अब पुत्र पर क्रोध करता है, तो जिसपे क्रोध करता है वहां पे आप क्या लगाओगे, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करोगे। पुत्र पर, पुत्राय, अभी पुल्लिंग का प्रयोग दिखा रहे हैं, अगर पुत्री होता तो क्या बनाओगे, पुत्रई। ठीक है, पिता का पिता लगा दीजिए। ठीक है, कोई विसर्ग का प्रयोग नहीं, क्रोधम करोति। ठीक है, इस प्रकार भी लिख सकते हो, नहीं तो ये शब्द किस प्रकार चलता है, क्रुधयति, क्रुधयति, क्रुधयत, क्रुधयंती। ठीक है, तो इस प्रकार वाक्य निर्माण बड़ी सरलता के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रुच, बहुत अधिक प्रयोग आपको मिलेगा, अच्छे से याद कर लीजिए। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, जैसे इसी वाक्य को बना लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, जिसको भी अच्छा लगता है। अब मुझे की जगह अगर राम शाम आता तब भी आप यहाँ पे चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग कर लें, राम को अच्छा लगता है, शाम को, लता, सीता, गीता, कुछ भी। अगर मुझे, तो यहाँ पे अस्मद का आपकी चतुर्थी व्यक्ति है मयम, मयम। अब मयम क्या, पढ़ना अच्छा लगता है, पठनम रोचते, मयम पठनम रोचते। तो मयम को कैसे शुद्ध रूप में लिखोगे आप, यहाँ पे म के पश्चात आपका क्या है, व्यंजन है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया है। मैं पठनम रोचते। ठीक, मुझे घूमना अच्छा लगता है, भ्रमणम रोचते। ठीक, दुग्धम रोचते, जलम रोचते। तो अनेक प्रकार से आप ये वाक्य बना सकते हैं। अगर राम को शाम को ऐसे वाक्य थे तो राम आय, ये तो आपने सीखा ना, ओम नमः शिवाय, बस उसी की तरह आपको चलाना है। मयम का प्रयोग आपको पेपरों में अधिक पूछ लिया जाता है, शुद्ध शुद्ध की दृष्टि से भी आते हैं और वाक्य अनुवाद की दृष्टि से भी इसका प्रयोग पूछ लिया जाता है। आशीर्वाद, आयुष्य, भद्र, कुशल, सुख, हित, इन सब में भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपके पास चॉइस है, पर चतुर्थी भी लगा सकते हैं और षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हो, तो इनमें क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग देखा जाता है। तो इस प्रकार अभी ये सीरीज कहाँ तक चलने वाली है फ्रेंड्स, सप्तमी विभक्ति तक, इसलिए एक भी लेक्चर आपका मिस नहीं होना चाहिए अगर आप संस्कृत अनुवाद करना चाहते हैं। क्योंकि अनुवाद को करने के बाद आप छोटी छोटी लेटर्स जो आपके सिलेबस में आती है, निबंध बनाना बड़े आसानी से कर सकते हैं, परंतु उसके लिए आपका अनुवाद वाला हिस्सा बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो चलिए, इस तरह आपने विभक्तियों के नियमों को जाना। क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, आपकी कोई सजेशन हो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए
और संस्कृत सीखना चाहते हैं, अनुवाद कार्य को बहुत सरलता से जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते लेंगे। तब तक के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद। नमो नमः।